उतना हम नहीं लेंगे। और क्या, मैं क्या बोल रहे हो, आपको क्या चाहिए? लेंगे। चलिए, तो इसीलिए टुडे वी विल टॉक अबाउट डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन व्यूज। ओके, तो डेविएशन ऑफ मेंडेलियन व्यूज, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। नाउ अब हम नोट लेंगे। नोट, सो अकॉर्डिंग टू मेंडल, तो मेंडल ने क्या क्या हमें बोला था? अकॉर्डिंग टू मेंडल, एवरी जीन हैज ओनली क्या, टू एलील्स, है कि नहीं? तो एवरी जीन हैज ओनली टू एलील्स। ओके, ये आपको मेंडल ने बोला था। एंड out of these two, one is dominant and the other is क्या, recessive. Out of these two, one is dominant and the other is recessive. ये मेंडेलियन व्यूज था। now between two different genes, वो क्या बोल देते हैं? दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। तो मेंडल ने क्या बोला कि वो हर समय इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। तो दीज आर थ्री थिंग्स वी फाउंड फ्रॉम मेंडलिज्म। ठीक है ना। तो अब हम आगे देखेंगे। तो डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एलेलिक डेविएशंस एंड दूसरा कौन बच्चे? हाँ देखिए, सिक्का सकते नॉन एलेलिक डेविएशंस। ठीक है, तो एलेलिक डेविएशंस एंड नॉन एलेलिक डेविएशंस। ये जो एलेलिक डेविएशन है ये दो प्रकार का होगा या तीन प्रकार का। तो एक है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फाइन, तो फर्स्ट टाइप इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड टाइप इज मल्टीपल एलेलिज्म। ठीक है, एंड थर्ड टाइप इज कोडोमिनेंस। तो ये तीन तरह का एलेलिक डेविएशंस। नॉन एलेलिक डेविएशंस में आपका जो फर्स्ट टाइप है ये आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। ये आप कालू वालू में पढ़ सकते हो। डोमिनेंट, बिकॉज ये तुम लोग अच्छे बच्चे नहीं हो ना, इसलिए सब नहीं पढ़ाया जाएगा। सो डोमिनेंट, रिसेसिव एंड डोमिनेंट रिसेसिव। ठीक है, सो ये तीन तरह का एपिस्टेसिस हम लोग को पढ़ना है। तापरे कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स, तापरे सप्लीमेंटरी जीन्स, ओके, तापरे ओके। तो ये सब आपको नहीं पढ़ाया जाएगा।
आपको पढ़ाऊंगा शायद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड शायद प्लियो ओके ट्रॉपी. सो दीज आर थिंग्स. तो मे बी ये सब आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा. तो इसलिए बिकॉज आप लोग सीरियसली पढ़ नहीं रहे हो तो ये पढ़ा के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे? एलिलिक डेविएशंस. इज इट ओके? बताइए. नो नो होने से तो कुछ होगा नहीं ना. तो नो को आपको अपने मेहनत से करना पड़ेगा. मेहनत नहीं तो वो आपको बता के क्या करना है. तो इसलिए ये आपका 99.99% ये नो है. संभव ने नो किया ना, इसलिए नहीं होगा. तो हम सिर्फ यही 3 पढ़ेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एलिलिक डेविएशन. हाँ बोलो. सर नॉन एलिलिक क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बिकॉज मेरा मर्जी है. इट इज माई विश ना. क्या बोलो? तुम लोग अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो उसको पढ़ा के क्या फायदा है बताओ. तो इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग. यू प्रॉमिस. तो एलिलिक डेविएशंस में तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टाइप है दैट इज इनकम्प्लीट dominance. And who proposed this? This was proposed by Karl Correns. Okay. Plant use. Nanti garam pani anu piwa. Antirrhinum majus. इसका नाम है स्नैपड्रैगन. एंड मिराबिलिस जलापा. इसका नाम है जापानीज 4 o'clock प्लांट. ओके. जापानीज 4 o'clock प्लांट. तो ये आपका है दोनों में. तो इट इज नोन एज 4 o'clock plant. हाँ 4 o'clock प्लांट. तो when he crossed pure red colored flowering plants with white colored flowering plants. तो क्या मिलना चाहिए? जब हम प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट को क्रॉस करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? F1 में 3:1 ratio red is to white. बस. F1 में स्वागतिका प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो तुमने जो ये गलती किया इससे नॉन एलिलिक गया. चलिए. तो इसीलिए तो F1 में आपको क्या मिलना चाहिए? रेड. तो when he crossed pure red with white color plants he obtained क्या? pink colored flowering plants. ठीक है. instead of red. Okay. So he thought that the genes have blended. Okay, what do you understand by blending? Mixing. Okay, so he thought that genes have blended and hence a pink colored flower was obtained. अब सुनिए. अगर आपको पिंक कलर फ्लावर मिल रहा है, अगला फ्लावर रेड एंड व्हाइट हो, क्या प्रोबेबिलिटी है? होती है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर्स आर रेड एंड व्हाइट? मतलब सपोज तुम रेड एंड व्हाइट को मिक्स करके पिंक कलर कर देते हो.
अब उसमें से रेड एंड व्हाइट वापस मिलेगा, क्या गारंटी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? बोलो। तुमने रेड कलर व्हाइट कलर को मिक्स किया एंड पिंक कलर बना दिया। डैडी बोल रहे हैं वापस मुझे रेड एंड व्हाइट दो, क्या आप दे सकते हो? नहीं। कुछ करके दे दो, कोई टेक्निक, कोई सर, केमिस्ट्री सर का आइडिया ले लो, फिजिक्स सर का आइडिया ले लो, कुछ करके दे दो। वो ब्लेंड हो गया है तो नहीं होगा डिफरेंट। माने मुझे रेड व्हाइट वापस चाहिए, पिंक नहीं चाहिए। मिलेगा ना नहीं मिलेगा? बोलो। Can we get red and white by any means? No, sir. No. No, sir. चलिए, very good. So he thought that genes are blended and hence a pink color plant was obtained. So this was thought to be क्या? Blending inheritance. Okay. Now, अब उन्होंने क्या किया? Now he self pollinated the pink flowering plants and expected what? क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? Pink color flowers. Pink. So now he self-pollinated the F1 pink color flowering plants and expected a pink. है कि नहीं? Expected a pink color in F2 plants. तो भी ना समझो। समझ में आया? But he was astonished to find all three color flowers. Okay, all three color flowers in a ratio of 1 red is to 2 pink, है कि नहीं? 1 red is to 2 pink is to 1 white. तो मैं तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनको एक अजीब सा रेशियो मिला जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. ओके, so he did not expect that, but he got a 1:2:1 ratio. समझ में आया? तो then can we refer it as blending? No, sir. बोलो. No, sir. नो, क्योंकि ब्लेंडिंग में क्या होना चाहिए था? एनी शेड्स ऑफ Only pink. यस, एनी शेड्स ऑफ पिंक, बट रेड एंड व्हाइट जीरो प्रोबेबिलिटी. ओके, बट उनको रेड एंड व्हाइट मिला. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई ही वाज एस्टोनिश्ड. समझ में आया? तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, ये रेड व्हाइट प्लांट कहां से आया. Understood? So he concluded
that the genes did not blend, but actually it is an example of what? But actually it is an example of what? Bolo? Incomplete Dom- dominance. Okay, it is an example of incomplete dominance. When combination was RR, तो क्या हुआ? phenotype red. Okay, so when combination was RR, so this was red. When combination was smaller, it was white. Okay. When combination was R smaller, ये क्या हुआ? Pink. Pink. Okay. So the capital R allele is not capable of suppressing the small r allele. Okay, totally, and some amount of expression of smaller allele is reported. Okay, and some amount of expression of small r allele is reported to produce a pink color. Understood? समझ में Yes, आया? sir. कैपिटल आर रेड दे रहा है एंड स्मॉल आर जो कि कुछ नहीं देना चाहिए वो भी थोड़ा सा एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए ये क्या कलर हो गया? पिंक कलर हो गया। आया समझ? सो दिस इज द केस। तो हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे? प्योर रेड क्रॉस विथ प्योर व्हाइट। ओके, तो रेड कैसे लिखते हैं हम लोग? आर आर। व्हाइट कैसे लिखते हैं हम लोग? आर आर। F1 क्या होगा? पिंक। आर स्मॉल आर। ठीक है। नाउ जो F2 होगा, तो F2 में क्या होगा हमारा? तो इसको वैसे ही पनेट स्क्वायर बना लेंगे। ओके, तो सपोज दिस इज मेल, सपोज दिस इज फीमेल। तो ये जीन क्या है? बोलिए आर, एंड ये जीन है स्मॉल आर, ये जीन है आर। So this is what? RR. This is R small r. So this is small r. तो ये क्या हो जाएगा? R small r. ये small r small r. फाइन।
तो ये हमारा क्रॉस द हो गया। तो ये हमारा जो क्रॉस है। नाउ इस क्रॉस में आ फिनोटाइप कौन है? Red. So this is red flower. Okay. This is क्या होना चाहिए था? Okay. रेड फ्लावर, होना चाहिए था रेड, बट ये हो गया क्या? पिंक पिंक, फ्लावर। उसी तरह ये क्या हो गया? पिंक फ्लावर। एंड ये क्या हो गया? वाइट फ्लावर। ठीक है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। एक सिमिलर एग्जांपल एनिमल्स में भी देखा गया है। ओके। A similar example was seen in the case of what? A similar example was seen in the case of poultry. Chicken. Okay. ब्रैकेट में चिकन। ठीक है। तो क्या था भैया? तो उसमें बीबी जो है ब्लैक was crossed with small b that is splashed white. Okay. तो F1 में उनको मिला क्या? So they got b blue chicken. Okay. तो उनको ब्लू चिकन मिला एंड उसका रेशियो क्या आया? 1 ब्लैक इज टू 2 ब्लू इज टू 1 व्हाइट। ठीक है। सो दिस इज द रेशियो ही गॉट। ओके। तो एंड आप जानते हो कि ये रेशियो कैसे आया होगा, है कि नहीं? तो जो ब्लैक होगा वो क्या होगा? बीबी। जो ब्लू होगा वो क्या होगा? बी स्मॉल बी। जो व्हाइट होगा वो क्या होगा? स्मॉल बी स्मॉल। ठीक है जी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके। तो ये हमारा डेविएशन है। तो मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने बोला था भैया कि 2 ही अलील हैं, तो इसमें नहीं हुआ। एंड इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आ गए? ये दोनों एग्जाम्पल्स आ गए। रेशियो क्या आ गया? ये रेशियो आ गया। सो दीज आर थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, पोल्ट्री। ओके। इसको थोड़ा लिखते हैं। इन केस ऑफ was seen in case of the feather color of poultry. ठीक है। तो उनका जो कलर ऑफ फेदर्स का ये आ गया। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। तो दिस इज सेकंड जो है उसको हम लोग कहते हैं क्या? मल्टीपल एलेलिज्म। एंड थर्ड जो है उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। ये आप लोग खुद कर लेंगे, आई एम श्योर, है कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं खुद? चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तो अब हम लोग चले जाएंगे। नो सर, नो सर। नो सर कहा? तुम लोग बड़ा बच्चा कब बनेगा? तुम लोग ओनली स्पून फीडिंग करता है। चलिए,
तो इसलिए इसमें क्या है, सो दिस यूनिक, दीज ये दोनों इकट्ठा हमने देखा है, तो दीज यूनिक फिनोमिना are reported in case of ABO blood group system in humans. ठीक है. Now this was discovered by Carl Landsteiner. Okay. So this was discovered by Carl Landsteiner. According to him, the RBCs have unique marker proteins. मार्कर, इसको पहले हम लोग स्फिंगोलिपिड्स बोलते थे. ओके. According to him, the RBCs have unique marker sphingolipids known as ABO system. ठीक है. ABO system on their membrane. ठीक है. तो उसके मेम्ब्रेन में आपका यूनिक मार्कर सिस्टम होता है ABO. Now it is governed by, okay, it is governed by क्या, gene capital I, which codes for isoheme agglutinogen. Okay, तो ये क्या है, ए स्फिंगोलिपिड. ठीक है. तो ये आपका एक फैट है, फैट आइसोहीम एग्लूटिनोजेन. ठीक है. ना द जीन आई exists in 3 forms. समझ रहे हो? The gene I exists in 3 forms. Okay. IA इसको ऊपर लिखना है एक्चुअली, कॉमा IB कॉमा स्मॉल I, और you can also write A कॉमा B and O. ठीक है. आप ऐसे भी लिख सकते हो. So it is an example of what? Multiple allelism. Okay, so it is an example of multiple allelism. क्यों? More than 2 alleles है कि नहीं? यहाँ आपका 3 allele हो गया, तो इसीलिए 3 alleles. So it is an example of multiple allelism. Now, strength of these 3 alleles are, A is equal to B. Okay, so A is equal to B and both of them are greater than O. Okay, तो इसका मतलब क्या है? So these are equally dominant alleles. ठीक है. So these are equally dominant alleles and ये क्या हो गया? Recessive allele. समझ में आया? तो इसलिए A and B are equally dominant and जो ये O है रिसेसिव. आपके कितने मम्मी डैडी हैं?
बोलिए मम्मी डैडी कितना है? बोलो। अब इतना टाइम लगाओगे तो लेट होता है ना हर चीज सिलेबस। कितना मम्मी डैडी है तुम्हारा? एक एक मम्मी डैडी कैसे हुआ? तुम लोग सरोगेसी से पैदा हुए क्या? नो सर। तो एक कैसे हुआ? कौन पैदा किया, डैडी ना मम्मी? मम्मी कहां से लाए स्पर्म? डैडी। तो दो हो ना इडियट्स। यस तो आपके पास एलील 3 है बट पेरेंट्स तो 2 ही है ना, तो इसका मतलब क्या है? So out of these 3 alleles, only 2 are available. क्या? Available to each. Okay? क्यों? As we have 2 parents. समझ रहे हो? तो सिंस आपके 2 ही, आजकल तो ज्यादा पेरेंट भी हो सकते हैं, 2 बायोलॉजिकल पेरेंट्स। जैसे व्हाट इज 2 पेरेंटर मीनिंग? मोर पेरेंट्स। सपोज you are living with your father but daddy's wife, माने वो जो लेडी है आपके साथ वो आपकी मम्मी नहीं है, वो आपके पापा की वाइफ है, उनके ओवम से आप नहीं बने। या फिर ऐसा हो सकता है कि मम्मी आपकी है बट डैडी है मम्मीज हस्बैंड, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों ही आपके नहीं है। बुझलो कि नहीं? तो इसलिए आजकल कितना चीज हो सकता है। अब संभव का सास ससुर है तो 4 पेरेंट हो गए, किसने गोद ले लिया 5 पेरेंट, मैं भी तुम्हारा पेरेंट हूं 6 पेरेंट, एंड सो ऑन। So out of these 3 alleles, only 2 are available to each, as we have biological parents. ठीक है? तो इसलिए अभी हम लोग कट जाएगा, हम लोग रिजॉइन करेंगे एंड वी विल मेक व्हाट? वी विल मेक द पनेट स्क्वायर। ओके, सो यू कैन रिजॉइन।